मुझे तुमने धोखा दिया। हाँ, धोखा दिया मुझे, धोखा दिया मुझे। हाँ? मरोगी तुम। यानी मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेहमत आतिश मेरा बाप हो सकता है। कोई सोच सकता है ऐसा? मेरे ख्याल से वो झूठ बोल रहे हैं और कुछ नहीं। इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है। काश ऐसा ही हो। तुम बिला वजह उनकी बातों पर तवज्जो देकर खुद को परेशान कर रहे हो। और अगर वो वाकई हुआ यानी मैं किसी पे यकीन नहीं कर सकता। वो मुझसे ऐसे कैसे झूठ बोल सकता है? ये इतने आराम से कैसे हो सकता है? मैं कैसे यकीन करूं ये सब? हो सकता है वो ये नहीं चाहती हूँ कि मेहमत आतिश को पता चले कि तुम उसके सगे बेटे हो। फिर उसने मेरे बाबा के मरने के बाद शादी क्यों की? क्यों? मैं नहीं मान सकता कि मेरी मां इस आदमी से प्यार कर सकती है। नहीं मान सकता। क्या वो तन्हाई से खौफजदा थी? क्या वो मेरे बाबा का काम नहीं संभाल सकती थी? क्या वो उस आदमी को कंट्रोल में लेकर आना चाहती थी? यही वजह हो सकती है उनकी शादी की। मैं उस आदमी का बेटा नहीं हो सकता मनाइल, नहीं हो सकता। उसने मुझसे ये सब कुछ पूछा था। सब बता दिया तुमने? हाँ, जो कुछ मैं जानती थी मैंने उसको बता दिया, मगर चाबी का नहीं बताया। मगर मैंने बैंक का बता दिया उसको कि सिर्फ लीगल एयर्स ही उसे खोल सकते हैं। खलील और मैं। हाँ, खलील या आप। खलील बोस्निया जाना चाहता है। अगर वो आपसे पहले चला गया तो उसे पता चल जाएगा और वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। सीमा के विल के मुताबिक कुछ डॉक्यूमेंट्स को हम वक्त से पहले नहीं खोल सकते। सिक्योरिटी के लिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स निकालने जो आपके खिलाफ जा सकते हैं। मुझे परवाह नहीं किसी चीज की। डीएनए टेस्ट करवा लिया, तुम जानती हो। हाँ, मुझे मालूम है। मैं भी ये सब कुछ जानने के लिए हद से ज्यादा बेचैन हूँ। काश वो मुझे बता देती खलील का। अगर मुझे पता होता कि मेरा एक बेटा है तो सब कुछ मुख्तलिफ होता। मेरी पूरी जिंदगी मुख्तलिफ होती। ऐसे ना गुजरती पूरी जिंदगी। सीमा भी जिंदा होती और मेरा बेटा भी मेरे साथ होता। लाइट्स अभी तक जल रही हैं, जाग रहे हैं वो लोग। हेलो, क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़े हो? क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्या मनाहिल यहीं रहती हैं? यहीं खड़े रहो, जाना मत, मैं आ रहा हूँ। नीचे कोई आदमी खड़ा है, मनाहिल का पूछ रहा है। दरवाजे मत खोलना। कादर रुको। नहीं नहीं, आप यहीं रुके, मैं देख रहा हूँ। चलो। क्या हुआ? हाँ भाई, कौन हो तुम? मनाइल का क्यों पूछ रहे हो? मैं अमीना का शौहर हूँ। शबनम से मिलना चाहता हूँ। अच्छा,
हॉस्पिटल में तुमने मुझसे क्या कहा था कि हम मनाहिल और खलील हैं। हम एक दूसरे के प्यार के सहारे जी लेंगे, चाहे जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें आए हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। याद है ना तुम्हें? याद है। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मनाहिल। हम कैसे यकीन कर ले कि तुम शबनम के बाप हो? हाँ, आप मेरी आईडी देख सकते हैं। इससे क्या हो गया? इस पे थोड़ी लिखा है कि तुम शबनम के बाप हो। कमाल बात करते हो। तुम्हें हमारा एड्रेस कहाँ से मिला? अमीना ने दिया है, मैं उससे मिलने गया था। उसी ने बताया कि शबनम यहाँ पर है। मैं पुलिस ऑफिसर उमर से भी मिला हूँ। कॉल करूं पुलिस को मैं? जी करें। सुबह करूंगा। मैं बच्ची को लेने नहीं, उससे सिर्फ मिलने आया हूँ। वो सो रही है, तुम यहाँ से जाओ। मेरी बात सुनो, ये बच्ची हमारे पास अमानत है, समझे? हर किसी से नहीं मिलवा सकते उसे। सीधे तरीके से यहाँ से चले जाओ। जाओ। अगर तुम्हें शबनम से मिलना है तो पुलिस से जाकर बात करो। यहाँ दोबारा आने की जरूरत नहीं। जाओ। अमीना क्लियर हो जाएगी कोर्ट से तो फिर तुम्हारी मर्जी होगी। जो उस वक्त चाहो कर लेना। मैं उसे सिर्फ एक दफा देखना चाहता हूँ। जहाँ तुमने इतना इंतजार किया, थोड़ा और सब्र कर लो। यहाँ तमाशा करने की जरूरत नहीं। मैं माफी चाहता हूँ। शुक्रिया। अच्छा ठीक है, अब जाओ। अमीना ने ही दिया होगा उसको यहाँ का एड्रेस। मुझे लगता है जेल से छूटते ही सीधा हमारे घर आ गया। अहमक आदमी। चले चले अंदर चल के बात करते हैं। आ जाओ बेटा, अंदर चले। चले। वहाँ क्या देख रहे हो? चलो अंदर। ये एक और नई मुसीबत आ गई। उमर को अभी कॉल करो। सो रहा होगा अभी, सुबह कर लूंगा। अभी करो। हो सकता है ये आदमी झूठ बोल रहा हो, वरना वो कहेगा कि मुझे बताया क्यों नहीं। बंद है, सो रहा है वो, कहा भी था मैंने। तुम दोनों एक ही जगह काम करते हो? हैरत है। क्यों? हैरत की क्या बात है? इस आदमी को देखो, जानते हो उसे? ये तो आदि है। हाँ वही है, ये हमारी फैक्ट्री में काम करता है, नया आया है। इसने मेरा फोन इस्तेमाल किया था आज। कहाँ होगा इस वक्त, ये जानते हो? ये फैक्ट्री में ही होगा इस वक्त। हाँ, मैं ही इसे लेके गया था वहाँ। मुझे एक दिन रोड पे मिला था, ये जॉब चाहिए थी इसे, मैं वहाँ ले गया इसे। चलो तैयारी करो हादी के सामने के लिए। आज नहीं